राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अनाया की दुनिया ब्लॉग्स में। हाँ, पहले इस चैनल का नाम दूसरा था, अब हमारी ये बिटिया का नाम बदल गया है, अनाया रखा गया है, तो उसके चैनल का नाम भी बदला गया है, अनाया की दुनिया ब्लॉग्स। आप लोग यूट्यूब पे इसे सर्च करिएगा प्लीज़। और कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। मेरा ब्लॉग बहुत दिनों बाद आया है। तबीयत काफ़ी नरम गरम चल रही थी और अब अनाया धीरे धीरे बड़ी हो रही है, मौसम भी चेंज हो रहा है, तो मैं प्रॉपर सो भी नहीं पा रही थी। उसकी नींद पूरी हो जाती थी तब मैं सोने जाती थी, तब हो नहीं पाता था। आज ये है कि मैं उसके साथ सो ली हूँ तो मेरी नींद पूरी हो गई है। आज मैं कुछ बातें करने से पहले आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी जो हम अनाया के लिए लाए हैं। बहुत क्यूट हैं, बहुत ही सुंदर हैं। अनाया के पापा अनाया के लिए ये वाला टॉयला है। ये बहुत ही अच्छा है। ये बजता बहुत अच्छे से है और बातें भी बहुत अच्छी करता है। और अनाया हमारी बहुत बातें करती है। वो बहुत खुश होती है। वो बहुत अच्छी बच्ची है। देखा आपने, बहुत मज़ा आता है इसके साथ खेलने में। अगर आपका बेबी है, पर पहले ध्यान रखिएगा छोटे बेबी को इससे मत खिलाएगा, वो डर जाएगा। मतलब अनाया अब 5 महीने की हो गई है तो वो अब समझने लगी है, देखने लगी है, वो कार्टून भी देखती है और कोई से बातें करता है तो वो उनसे बातें भी करती है। मतलब वैसे बातें नहीं करती है, बच्चा बच्चे के हिसाब से ही करेगा, तो वो इससे डरती नहीं है। इसमें गाने भी बजते हैं। और बच्चों के खिलौने ना आप सेल वाले मत लाइएगा, आप चार्जेबल लाइएगा। ये चार्जेबल है। पहले हस्बैंड लेके आए थे सेल वाले 2-3 खिलौने, फिर मैंने उनको कहा कितना सेल डालेंगे, सेल बार बार ख़त्म हो जाएंगे, चलो चार्जिंग वाले सेल भी हैं। पर 3-4 खिलौने हैं, पहले उसमें भी चाहिए उसमें भी चाहिए, कितना सेल लाएंगे। तो फिर उन्होंने चार्जिंग वाले खिलौने लाना शुरू करा। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मस्त है। आपका बच्चा बड़ा हो गया है तो लीजिएगा। वो इससे बातें करेगा, जैसे आप काम कर रहे हैं वो कुछ भी बोलेगा, हंसेगा, चीखेगा, और ये आप भी कुछ बोलेंगी तो ये बोलेगा और आपका बच्चा देखिएगा। हमारी अनाया तो बहुत खुश होती है इसको देख के। अब मैं आपको ये यहीं रख देते हैं, हम दिखाते हैं। संडे को हम गए थे अनाया के लिए कपड़े लेने। गर्मी आ गई हैं, अब फुल कपड़े पहना नहीं सकते हैं, बच्चों को कॉटन ही कॉटन पहना सकते हैं। तो ये अभी 4 पीस ही हमको मिले थे, उसके साइज़ के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ता है बच्चे के लिए, पता भी नहीं चलता बच्चा कब बड़ा हो गया। बहुत ही क्यूट क्यूट से कपड़े हमने चड्डे लिए क्योंकि फुल वाले कपड़े तो बहुत सारे हैं। ये इसका ये कलर है और दिखाती हूँ आपको, ये उससे ज़्यादा अच्छा है ही उनके पास 2-2 वो होते हैं, उसमें साइज़ आते हैं SL XL ऐसा आता है, तो इसको L बनता है तो L लेके आए। ये देख, ये बहुत मस्त है। अभी जैसे थोड़े से गर्मी के दिन आएंगे तब हम इसको पहनाएंगे। अभी जिस तरफ हम रहते हैं वहाँ इतना गर्म नहीं हुआ है, हमारी तरफ धूप नहीं आती थी ठंड में, तो घर थोड़ा ठंडा है। हम अनाया को अभी फुल पहनाते हैं, पंखा भी चलाते हैं। हाँ, जब बिल्कुल गर्मी आ जाएगी और थोड़ा बाहर जाना हो तब इसको ये पहना देंगे। वैसे हम ये सब घर में ही पहनाएंगे, बाहर के लिए तो फिर बहुत अलग कपड़े लेके आएंगे। और इसका एक पीस ये है, बहुत सुंदर है, बहुत क्यूट है। बाकी अभी तो मैंने जो ब्लॉग बनाया है वो सामान दिखाने के लिए आपको बनाया है। बाकी और मैं बातें आपसे करना चाहती हूँ। बहुत टाइम से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है। मेरा ये ब्लॉग बनाने का मकसद ये है कि एक तो मैं जो अकेले रहती हूँ और इस समय का जो मेरा फेज़ है, आप लोग भी बहुत लोग इस महिलाएं इस फेज़ से गुजरी होंगी, तो जो फेज़ है उसमें कई बातें से सोचने में जाती हैं। कई बार जो आपके साथ प्रेगनेंसी टाइम में हुआ है, आफ्टर प्रेगनेंसी हुआ, आपके बच्चे के साथ हुआ है, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, आप खुश होते हो, कुछ चीज़ें बहुत गलत हो जाती हैं तो आप दुखी होते हो। तो मैं अभी ये समझिए कि कुछ टाइम से मैं डिप्रेशन में चल रही थी और खुद को संभालने की जितनी हो सके उतनी कोशिश कर रही थी। मेरा ये है, जब मुझे दुख हो या मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं किसी से साझा नहीं करती, किसी को नहीं बताती। मैं कितनी भी टूट जाऊँ, बिखर जाऊँ, मैं अपने आप को खुद ही संभालती हूँ। जब मैं खुद संभल जाती हूँ उसके बाद मैं लोगों से बात करती हूँ कि अगर कहीं से कोई ऐसी हेल्प मिल सके। हर एक को मैं नहीं बताती हूँ ये बातें, पर मैं आप लोगों के साथ इसलिए साझा करती हूँ कि इस टाइम में महिलाएं किस हद तक टूट जाती हैं, उन्हें कितना सपोर्ट चाहिए होता है। इसलिए मैं खास करके आपको बताऊंगी कि मेरा डिप्रेशन का जो फेज़ है वो किस पीक पे गया है, बहुत ख़तरनाक पीक पे गया है। और अभी भी थोड़ा अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हूँ।
बाकी ठीक है, सब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। अब अनाया बड़ी हो रही है, अब वो खेलने ज़्यादा लगी है। आपने उसके ब्लॉग्स देखे होंगे, मस्ती करती है, बातें करती है, अच्छा लगता है। उसकी जो प्रॉब्लम थी एक नाक और मुंह से दूध निकालने की, मैंने आपको नहीं बताया था। मैं वो भी बताऊंगी कि अगर बच्चे के साथ ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो अब वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो चुकी है। वो कैसे ख़त्म हुई है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि हर बच्चा ऐसा नहीं करता, पर कुछ बच्चे ऐसे करते हैं। जो करते हैं उनकी माँ मम्मियाँ बहुत डरी रहती है, और सच में उन बच्चों के साथ बहुत रिस्क रहता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी आगे क्या जो ब्लॉग आएगा उसमें मैं आपसे और भी बहुत सारी बातें करूँगी। अभी के ब्लॉग में मैं बस इतना ही बोलूँगी कि जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या जिनका बच्चा हो गया, प्लीज़ उनका बहुत ध्यान रखिए। उन्हें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आपके साथ और प्यार की बहुत ज़रूरत है। जो भी उनके साथ हो, चाहे मायके वाले हों चाहे ससुराल वाले हों, उनको समझने की कोशिश करिए, उनको समझाने की कोशिश मत करिए, उनको सिर्फ समझने की कोशिश करिए। और वो जो भी बोल रही हैं वो इस समय चुपचाप मान लीजिए। उनका फेस बहुत ख़तरनाक है, आप इस फेस को झेल भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। अगर पुरुष सुन रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते वो कितने ख़तरनाक फेज़ होता है। तो प्लीज़ प्यार दीजिए उनको, उनका सपोर्ट करिए, उनके साथ रहिए। बाकी आगे के ब्लॉग में मिलते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको पता ही है, आप लाइक करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करने से और लोगों तक भी वीडियो पहुँचेगा, और सब्सक्राइब करने से आगे जो भी वीडियो होंगे वो आप तक पहुँचते जाएंगे। अब मैं आपको आगे भी बताऊँगी कि जैसे बच्चे को पेट में गैस बनती है या बच्चे को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हमारे अनायों को ये सब हुआ है, तो मैं उन चीज़ों को आपके साथ साझा करूँगी कि आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। घरेलू भी बताऊँगी और जो बाहर के होते हैं वो भी बताऊँगी। बच्चा नाक और मुंह से दूध निकालता है वो भी मैं बताऊंगी, तो उसके लिए क्या होता है, ऐसी बहुत सारी। और ख़ुद की ही जो फिज़िकल बॉडी होती है, या आपको शुरुआत में किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए बहुत ज़्यादा अपना, जो 1.25 महीने का फेज़ होता है, मैं वो भी बताऊंगी। नॉर्मल डिलीवरी वालों का तो ठीक है, वो हर कोई कर लेता है, पर ऑपरेशन वालों का जो फेज़ होता है वो बहुत ही अलग होता है, और उनका ध्यान बहुत अलग तरीके से रखना चाहिए। तो आगे के ब्लॉग में हम मिलेंगे आपसे। यूँ ही अपना प्यार हमारे लिए बनाए रखिएगा। राधे राधे।